गणेशोत्सव में अपने घरों में इको फ्रेंडली गणपति स्थापित करें, समस्त महाजन संस्था की बड़ी अपील। महत्व का विषय है इको फ्रेंडली, पर्यावरण की बात करके पर्यावरण को वास्तव में क्या मदद कर सकते हैं। तो इको फ्रेंडली गोबर से बनाया हुआ गणपति का उत्सव आ ही रहा है, उसको लेके हम ये गोबर का गणेश इंट्रोड्यूस करने आए हैं। और दूसरा विषय है कि हम कौन हैं इसको, तो इसके लिए जो हमारी संस्था है समस्त महाजन, उसकी बात आपके समक्ष रखेंगे। और समस्त महाजन 2002 में स्थापित हुई एक एनजीओ है जो पर्यावरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, गौशाला, पांजरापोल, उसके लिए काम करती है। पूरे भारत में काम करती है, मुख्यत्वे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में हम बहुत एक्टिव काम करते हैं। भारत के अंदर कुल 17,421 गौशाला, पांजरापोल है। जरा पीछे आवाज मत करिए प्लीज। इसके अंदर 17,421 गौशाला, पांजरापोल है। ऐसा अभी दिसंबर के अंदर जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ तो पार्लियामेंट में ऑथोराइजली ये जवाब दिया गया कि इतनी गौशाला, पांजरापोल है। उस गौशाला, पांजरापोल को कैसे मेंटेन करना, सस्टेन करना, उसको कैसे ताकत देना और उसका निकला हुआ गोबर, उसका क्या उपयोग करना, उसके बारे में हम सभी संस्थाओं को मार्गदर्शन देते रहते हैं। और उसी के आधार पे आज 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन में हमने गौचर मतलब गायरन जिसको मराठी में कहते हैं, उसको विकसित किया है। 850 तालाब अभी तक हम लोग डिसिल्ट कर चुके हैं। और 20 लाख वृक्ष गुजरात के अंदर, बड़े वृक्ष मतलब पपैया का पौधा नहीं, वृक्ष मतलब बरगद, पीपल, आम, इमली, औदुंबर, जामुन, ऐसे जो वृक्ष जो 500 साल तक उसका जीवन है, ऐसे वृक्ष रोड के साइड पे, गौचर के बाउंड्री पे ऐसे लगा चुके हैं। तो इस प्रकार का व्यापक काम महाराष्ट्र में जालना डिस्ट्रिक्ट हमने अडॉप्ट किया है। 2016 से हमारी टीम जालना में है। 10 पोकलैंड जेसीबी लगा के जालना में अभी तक हमने 350 तालाब का डिसिल्टिंग कंप्लीट किया है। गाळमुक्त धरणची जी परिकल्पना आहे ते सर्वात अगोदर 2013 मध्ये आम्ही शिरूर पाटोद्याला बीडमध्ये केली आणि त्यानंतर अंबेजोगाईला आणि अंबेजोगाईच्या नंतर जालन्यामध्ये। तर जालना जिल्हा कंटिन्यूस 2016 ते 2025 कंटिन्यूस काम चालू आहे। 2 वर्षापासून वाडा पालघर, हम बार बार पढ़ते हैं कि वाडा पालघर में वो आदिवासी परिवार है और उनके पास पानी की किल्लत है। तो इस बार हमने 9.5 किलोमीटर की कैनल वाडा पालघर में बनाई और पूरा वो जो 10 गांव का इलाका है वहाँ पे जो पानी बिल्कुल ही नहीं था कुएं में, तो पूरा कुआ भर गर्मी में भी पानी से भरा हुआ रहता है। पिछले साल किया हुआ काम का रिजल्ट इस बार हम देखने गए, इस बार और काम किया और अभी तो अच्छी बारिश है भगवान की कृपा से। तो अगले साल में इसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि जिनको जॉब पे जाना पड़ता था वो आधे एकड़ 1 एकड़ में पौधे लगाते हैं फूल के, मतलब वहाँ पे लगता है जासूद और चंपा, और उसके 1 एकड़ का उनका 10 से 15 हज़ार का महीने का इनकम उनका घर बैठे शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार का क्योंकि पानी हो गया है, तो ये अलग अलग हमारे आयाम हैं। साथ साथ उपजीविका मतलब लाइवलीहुड एनहांसमेंट, जिसमें हम अभी एक प्रयोग किया था हमने कि भाई बिना ब्याज की लोन से रिक्शा, गाड़ी वगैरह दी, तो उससे प्रयोग से पता चला कि भाई 25,000 रुपया आदमी आराम से महीने का रिक्शा है तो कमा सकता है, गाड़ी देते हैं तो 1 लाख रुपया कमा सकता है। तो अभी 15 अर्टिगा गाड़ी हमने पिछले हफ्ते ही गुजरात में दी, क्योंकि डोनर गुजरात का था। तो वो सब परिवार महीने का 1 लाख रुपया मिनिमम कमा सकते हैं। 25,000 रुपया हर महीने वापिस देते हैं। 25,000 गाड़ी में खर्चा आता है, 50,000 रुपया घर पे लेके जाते हैं। तो इस तरह से समस्त महाजन का पूरा आयोजन है। उस आयोजन के साथ साथ
जो अलग अलग गौशालाओं में काम करते हैं तो एक विषय ध्यान में आता है कि गोबर का क्या किया जाए। अब जैसे कि 1000 गाय की गौशाला है, भाकड़ गाय म्हणतो ना अपन, जिसको दूध नहीं आता है, बछड़े बछड़ी है छोटे, या गाय को भी दूध आना बंद हुआ, या बैल है, तो वो क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। तो उसका उपयोग क्या करें? उसका उपयोग गोबर का ही करना पड़े। तो हमने एक प्रयोग ये किया कि भाई गोबर का प्रयोग कैसे किया जाए। तो हमने आसपास के किसानों में गोबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, फ्री, टोटल 1 एकड़ को 1 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर। तो मेरे पास जहाँ पे 11,000 गौ माता है, भाभर में, जलाराम में, जहाँ पे 2300 गौ माता है, तो वहां से समझो कि 55,000 किलो गोबर रोज का आता था। तो हमारे पास रोज के जो 25 ट्रॉली गोबर होता था, रोज का 25 एकड़ जमीन सुधार करता था। ये प्रयोग इतना सक्सेस हुआ कि आसपास के किसानों ने रासायनिक खाद का उपयोग कम कर दिया और अपना जो चारा होता है वो हमको गौशाला में अपने आते हैं और चारा गाय को खिलाते हैं। तो उससे हमारी भी कॉस्टिंग बर्डन बहुत कम हुआ। तो ये प्रयोग हमने पूरे भारत में सभी गौशाला पंजाब को, सभी गवर्नमेंट्स को भी बताया कि ये प्रयोग बहुत अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग को स्थापना हुई है। महाराष्ट्र में 1015 गौशाला है और 1015 गौशाला के अंदर महाराष्ट्र में 1,10,000 पशुधन है, जीवन धन, जिसको अभी राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, जीवन धन कहा। अभी पिछले महीने उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक कन्वोकेशन में ये शब्द कहा, इसको पशु मत कहिए, सिर्फ गाय भी मत कहिए, जीवन धन कहिए। 1,10,15,000 जो जीवन धन भारत सरकार, यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार 50 रुपया प्रतिदिन प्रति गौ माता देती है, देसी गौ माता, देसी गौवंश को भी नहीं देती है, और न तो दूसरे कोई जीवों को पैसा मिलता है। तो यदि मैंने अभी एक प्रपोजल दिया कि मान लो कि महाराष्ट्र सरकार देसी गौवंश कर दे गौ माता की जगह पे और 100 रुपया प्रतिदिन करे, तो गौशाला में 1,10,000 की जगह और थोड़े जीवन धन आ जाएगा तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख हो जाएंगे तो रोज का 100 रुपये के हिसाब से 2 करोड़ का खर्चा है, तो साल का 720 करोड़ रुपया खर्चा आएगा सरकार को, बराबर है। अब 720 करोड़ के सामने फायदा क्या होगा? तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जो हमने प्रयोग किया है, एग्जांपल वही दिया कि हमने प्रयोग क्या किया है कि भाई ये जो 2 लाख पशु का 5 किलो रोज का गोबर, तो 10 लाख किलो गोबर आएगा। अब 10 लाख किलो गोबर तो रोज के कितने ट्रैक्टर हो गए? तो रोज के उतना ट्रैक्टर गोबर आता है, वो 200, 400, 500 ट्रैक्टर, तो 500 ट्रैक्टर इंटू 2000 kg, तो रोज 500 शेतकरी, 500 किसानों को 1 एकड़ को 1 ट्रैक्टर ट्रॉली के हिसाब से गोबर मिलेगा। तो महीने का कितना हुआ? 15,000 किसान, 12 महीने के 1,80,000 किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। सरकार को खर्चा कितना लगा? 720 कोटी। उसके सामने 1.5 लाख से अधिक किसान को फायदा हो जाएगा। तो ये लगाते हैं तो मच्छर का प्रयोग भी कम हो जाएगा। ऐसा की भी जरूरत पड़ती है। फिर पूजा का सामान लेने कहाँ जाओ, तो पूरा पूजा का सेट भी साथ में ही दे दिया है। तो एक ही बॉक्स में नीम के सीड है, गणपति जी यहाँ विराजमान होते हैं घर पे ले जाने के लिए। इस साइड के बॉक्स में आपका पूजा का सामान आ गया और उस साइड के बॉक्स में आपका गोबर के बाकी के प्रोडक्ट आ गए। इजी टू हैंडल है, मतलब आप एकदम इजी टू हैंडल है, हाथ में लिया और चल दिए बस। बिल्कुल सब भारत के कई सारे राज्यों में गोहत्या प्रतिबंध तो कानून से ही है और सरकार हर जगह पे कानून करना शुरू करे सभी राज्य। अब जैसे महाराष्ट्र में भी गोहत्या प्रतिबंध कानून है, 1996 में वो हुआ, फिर अपील नहीं हुआ, 2016 में आदरणीय फडणवीस साहब आए और उन्होंने इसको राष्ट्रपति की साइन करवा के कर दिया। हम तो ये मानते हैं सिर्फ गोहत्या नहीं, किसी भी पशु की हत्या नहीं हो और उसका हमारे जीवन में जो उपयोग है, जो प्रयोग है,
देखो गोबर है ना सर, गाय का सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भैंस का गोबर भी उतना ही उपयोगी है। और जो भेड़ बकरियां होती है ना, उसकी जो लिंडिया आती है उसमें हाईएस्ट एनपीके है, हाईएस्ट। तो नाइट्रोजन फास्फोरस जो चाहिए धरती को, तो मैं तो ये कहूँगा कि 1992 में मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी शुरू हुई और उसके चलते भारत से बहुत बड़ी मात्रा में मांस की विकास शुरू हुई। उस समय पैसा नहीं था, इसलिए उस समय की सरकार ने निर्णय किया होगा। अब तो भारत के पास बहुत पैसा हो गया है, भारत तो बहुत सारे राज्यों देशों को संभाल रहा है, तो मीट एक्सपोर्ट ही बंद कर दो भाई, समस्या ही कम हो जाएगी। और